हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप फिर से एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में समाकलन का 7D। ठीक है, देखिए आपने 7C तक पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको अब हर टाइप के सवाल हो चुके हैं, जिसमें कि मानने वाले भी बिना मानने वाले भी। तो अब आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस पाई बाई 2 एन dx है ना। तो देखो बेटा, कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। केवल साइन x का फॉर्मूला हमको पता होता है, यहां साथ में क्या लगा दिया? 2x प्लस पाई बाई 2। दिक्कत कर गया, कह दो। ठीक है, इक्वल टी मान लिया। इसका क्या करेंगे? अब अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का बेटा कितना हो जाएगा? 2, पाई बाई 2 का 0, t का dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। dx इक्वल बेटा कितना हो गया? dt बाई 2। dx बराबर क्या मिला हमको? dt बाई 2। अब देखो, जब dx मिल गया तो यहां पे अब हम वैल्यू रख सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे? साइन 2x प्लस पाई बाई 2 की जगह क्या है? dx की जगह dt बाई 2। 1/2 साइन t का माइनस के कॉज t प्लस के। अब t की वैल्यू भी तो रखोगे, नहीं रखोगे? तो माइनस के 1/2 कॉज 2x प्लस पाई बाई 2 प्लस c। और इसको क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में घेर। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? कह रहा है एक्स क्यूब। अब सवाल थोड़ा अलग ढंग का है, बस अलग ढंग का क्या, उसमें कुछ एक चीज माननी है और दूसरी चीज गायब हो जाएगी। जैसे एक्स क्यूब कॉज x4 dx। अभी तक क्या मान रहे थे कि देखो साइन के साथ ये जो वैल्यू लगी थी ये एक्स्ट्रा थी, ये माना हमने। अब यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, हम क्या माने? ऐसा माने कि एक मानने से दूसरे का भी भला हो जाए। क्या कह रहे हो? एक मानने से दूसरे का भी भला हो जाए। तो यहाँ पे बेटा आप देखना, अभी नहीं समझ में आ रहा, जब हम मानेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने कह दिया, माना x की पावर 4 बराबर t। ठीक है, एक बार तो समाकलन समझना ही है, फिर जब आप लगाओगे तभी आपको ध्यान रहेगा क्या मानूं क्या ना मानूं। तो 4x क्यूब इसका अवकलन, इधर dt बेटे। तो देखो बेटा, अब आपको एक वैल्यू हमें क्या निकालते हैं? हम dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? dx निकालते हैं। जो भी अवकलन करो उससे dx ज्ञात करते हैं। तो dx बराबर कितना हो जाएगा? ऐसे लिख दें अगर हम, x क्यूब dx बराबर dt बटे 4। कौनो दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, ये x क्यूब ये dx गुणा में ही तो है। x क्यूब dx की वैल्यू कितनी है? 1/4 dt। 1/4 अचर है तो बाहर ले लिया। इधर कॉज है, x की पावर 4 को क्या माना है? t, और इसकी जगह dt। कॉज t का करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन t प्लस c। साइन t की वैल्यू कितनी है? x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा नंबर है, सरल था बिल्कुल। फिर देखो बेटा, बिल्कुल वैसे ही, एक को मानो दूसरे काम चल जाए, कुछ इस तरह से। एक को मान लो और दूसरे का काम बन जाए। तो पहले तो 4x प्लस 2 जो लिखे, इनसे 2 कॉमन ले लो। अभी देखो आपको पता चल जाएगा हमने क्यों 2 कॉमन लिया। तो यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा 1 और 2 कॉमन आ गए। ये सेम लिखा है, x² प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है,
इतना सेम लिखा रहा। अब देखो बेटा इसको मान रहे हैं, अगर इसको मानेंगे तो ये नहीं बनेगा, लेकिन इसको मान रहे तो ये बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होगा 2x, एक्स का कितना होगा dx बराबर, या ऐसे लिख दो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, dt बटे dx। तो 2x प्लस 1 dx बराबर कितना हो गया। अब आप देखो 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह क्या लिखोगे dt। इसको क्या माना है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी थी t, तो रूट t dt क्या बनेगा भाई x की पावर n वाला सिस्टम। तो t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस और प्लस के, ठीक है, ये 3/2 हो गया बटे 3/2 प्लस c, 4/3 इधर लिख दे रहा हूं, t की पावर 3/2 प्लस c, या 4/3 t की वैल्यू क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई ले लो जरूरी है। अब देखो बढ़ते हैं आगे 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कहे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है। एन कॉज एक्स की पावर है dx। बताओ बेटा जल्दी से क्या मानेंगे इसमें, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी क्या माने, को एक्स की पावर एन को मान ले, चलो मान लेते हैं, मान लिया हमने, आपकी बात सही है। तो एक्स की पावर एन बराबर टी, अपकलन करेंगे जो मानते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 डी टी बटे डी एक्स। तो एन एक्स एन माइनस 1 पूरा ही लिखा हुआ है यहाँ, बट डी एक्स और गुणा में पहुंचा दो, डी एक्स बराबर डी टी। तो आपने कह दिया ये डी टी है, ये कॉज टी है। कॉज टी का मेरे भाई क्या हो जाएगा साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या होती है प्लस के। समझ में आई? था सरल क्यों भाई? 5वां देखो, 5वें नंबर में कहा है 1 x log x की पावर m। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। किसको मान लोगे log x को मान लोगे, किसको मानेंगे भाई log x को। तो log x का अपकलन क्या होता है, log x का अपकलन 1/x dx बराबर dt, ठीक है, यानी dx बटे x क्या बन गया dt बन गया, क्या बन गया dt बन गया। नीचे log x को क्या मान रखा है t की पावर m, u पर जाएगी माइनस m dt, t की पावर क्या होगी माइनस m dt। तो अब इसका समाकलन माइनस m प्लस 1 प्लस के, t किसको माना था मेरे भाई log x को, तो ऐसे लिख दो log x की पावर 1 माइनस m बटे 1 माइनस m प्लस c। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं है सवालों में दम, बस थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, ठीक है। ये देखो कि किस चीज को माने, और जिसको माने उसके अपकलन करने से कोई दूसरी चीज बन रही है। अगर बन रही, मन में ही सोच लो अपकलन कितना बड़ा मानना होता है, फॉर्मूले बेस मानना होता है ज्यादातर, कभी कभी रफ में यूज करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर आपको केवल फॉर्मूले बेस मानना है। तो जो भी दो चीजें दिख रही हैं, कोई एक ऐसी चीज आप अपने दिमाग में लाओ कि जिसका अपकलन करें तो ये बन जाए। समझ में आई बात? चलिए तो उसी को देखते हुए अब 6वां सवाल में चलते हैं। लिखा हुआ है x dx बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब बेटा अगर हम x की पावर 4 को मान लें या 1 माइनस x4 को मान लें, तो 1 का 0, x की पावर 4 का क्या आएगा 4x3, नहीं बन रही बात, ऊपर केवल क्या है x है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मानना है कि ऊपर का x गायब हो जाए, नीचे बन जाए।
तो इसको हम क्या लिख दें, इसको हम अगर लिख दें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। क्या कह रहा हूं, समझ में आई बात। अब कह दो कि भैया जब ये हो गया तो मान लो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x इधर डी टी बटे, हमें क्या है ऊपर हमारे पास x है, तो x dx को अपने पास रख लो, 2 को भगा दो, तो x dx की जगह बेटा क्या आ गया 1/2 dt, और इधर क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किसका होता है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन थीटा का, साइन इनवर्स x का, तो 1/2 साइन इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू कितनी है भैया एक्स स्क्वायर प्लस के, समझ में आई बात, नोट कर लो फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सरल सरल सवाल हैं, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो भाई बिल्कुल जैसा छठवां था बिल्कुल वैसे ही सातवां सवाल दे दिया, देखिए आपके सामने ये रहा सातवां सवाल, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे x/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। तो जल्दी से बताएं कर पाएंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ, वही पुरानी चीज, क्या x4 को क्या लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कह दो मेरे भाई t है, इसका अपकलन करोगे तो क्या आएगा 2x बराबर dt बटे, तो x dx बराबर dt बटे, तो x dx ऊपर वाली वैल्यू है 1/2 dt, और नीचे 1 प्लस, तो 1/2 क्या बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है भैया एक्स स्क्वायर प्लस के c, समझ में आई है, सरल, सच्ची सच्ची बताइयो, सरल और हो जाएंगे, अभी थोड़ी कम है लेकिन आगे और भी हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, वो जब होंगे जब आप इनको घर पे लगाएंगे, ठीक है। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, मुश्किल से 30-40% आएगा, अगर किताब ना देखो तो भूल जाओ, लेकिन जब इसे आप 2 बार लगा लोगे तो ये 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा लगाने पे ध्यान दो तो ज्यादा बढ़िया। अब देखो ये सवाल दिया, इसमें क्या मानोगे, पूरा मान लो, रूट के अंदर वाला भी माना, पहले रूट नहीं मानना है लेकिन, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, तो बनकर वैसे भी 0 हो जाएगा, इसका 2x, इसका dt बटे dx, तो x dx बराबर dt बटे 2, तो ऊपर जो x dx लिखा है वो 1/2 dt, और नीचे वाला अंडर रूट, तो ये ऊपर जाएगा t की पावर -1/2, क्यों भाई, तो 1/2 -1/2 प्लस t की पावर 1/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, तो t की वैल्यू क्या है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट लगा है तो ऐसे लिख दो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3x क्यूब का क्यूब। अब क्या मानोगे, नीचे वाला मान लो, हमेशा एक पावर बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कह दो 2 प्लस माना, क्या माना 2 प्लस 3x क्यूब बराबर 9x स्क्वायर, और ये हो गया dt बटे, तो x स्क्वायर dx बराबर क्या हो गया dt बटे 9, ऊपर लिख देंगे 1/9 dt बटे, अब इसका समाकलन करेंगे तो हाँ -1
प्लस 1 -3 प्लस, तो देखो क्या बन गया, 1/9 दूनी -18। टी की वैल्यू क्या है 2 + 3x³ की पावर -2 प्लस c। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ ले लें, नोट कर लें जल्दी से। अब देखिए भाई आगे 10वां नंबर कह रहे हैं x dx बटे x + 4। अब सवाल बहुत मजेदार दे दिया। अब देखो भाई ऊपर भी x लगा है और नीचे भी x लगा है, काम नहीं बन रहा है। हाँ, अब सोचो अब क्या होगा, अब सोचो अब क्या होगा। ठीक है, तो x में 4 जोड़ दो, 4 घटा दो, x + 4। ये क्या बन गया, x + 4 x + 4 -4 dx बटे x + 4। ये कट गया तो क्या लिखेंगे, ये है। अब देखो x के साथ 4 लगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो मन की तसल्ली के लिए कह दो t। तो dx भाई ऐसे निकलेगा 1 बराबर dt बटे dx, तो dx बराबर आप कह सकते हो dt के है, तो ये √t बन जाएगा। ये 4 dt बटे √t बन जाएगा। अब देखो √t को आप लिख सकते हो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ ये ऊपर से आएगा तो आप लिखोगे -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c। तो 2 ऊपर गया 2/3 t की पावर 3/2, 1/2 बचेगा तो 8 t की पावर 1/2 प्लस c। t कितना है x + 4। प्लस के, ठीक है, इतनी बात है इसमें, नोट कर लें भाई। आज इस पार्ट में आपको 10 नंबर तक पढ़ना है और कल आपका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 10 सवाल आपको लगाने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे लगाएं, लगाने से ही आपको अधिक आएगा, बिना लगाए नहीं आने वाला है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके।